शांत होने का असल मतलब क्या होता है? अपने आप को शांत किसे रखा जाता है? हम कैसे मान सकते हैं कि हम शांत हैं? ये सब सवाल सभी के पास होते हैं। हर कोई खुश रहना चाहता है। ये छोटी सी कहानी आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी और आपकी उलझनों पे खरी उतरेगी। ये कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था। राजा को पेंटिंग्स बड़ी पसंद थी। राजा के दरबार में चित्रकारों की लाइन लगी रहती थी। राजा नई नई पेंटिंग्स बनाता था। एक बार उसने घोषणा की कि मुझे ऐसी पेंटिंग्स चाहिए जो शांति को दर्शाती हो। मुझे ऐसा चित्र चाहिए जो शांति को दर्शाता हो। मैं उस चित्रकार को मुँह मांगा इनाम दूंगा। राजा के पास अनेक पेंटिंग्स आती। अंत में राजा ने 2 पेंटिंग्स चुनी और उन 2 पेंटिंग्स में से एक को इनाम देना तय किया। इनमें से एक पेंटिंग्स एक झील की थी। झील का पानी बिल्कुल साफ था। वह पेंटिंग बिल्कुल शांत दिख रही थी। मनमोहक पेंटिंग थी। ऊपर नीला आकाश था। झील में सब कुछ दर्पण की तरह दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे दर्पण हो। शांत पर्वत, शांत पेड़, सब कुछ बिल्कुल शानदार नजर आ रहा था। पेंटिंग बहुत शानदार थी। दूसरे नंबर पर पेंटिंग थी। इस पेंटिंग्स में घने घनघोर बादल गरज रहे थे। बिजली चमक रही थी। हवा ने अपना रुद्र रूप धारण कर रखा था। पेड़ हिल रहे थे। झरना भी अपने क्रूर रूप में था। जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता उसे लगता कि इसमें तो शांति वाला कुछ है ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको शांत महसूस करवाए। सभी सोच रहे थे कि पहली जो पेंटिंग है उसे ही राजा मुंह मांगा इनाम देंगे। देखने में लग भी यही रहा था। पहली पेंटिंग सभी के मन को मोह रही थी। कुछ देर बाद राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, दूसरी जो पेंटिंग बनाई है उस चित्रकार कहाँ है? उस चित्रकार को मैं मुँह मांगा इनाम दूंगा। सभी राजा की तरफ देख रहे थे। आश्चर्यचकित थे, हैरान थे सभी। तब पहले चित्रकार ने कहा कि महाराज, उस दूसरी पेंटिंग्स में ऐसा क्या है? हर कोई बोल रहा है कि शांति को दर्शाने के लिए मेरी पेंटिंग ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर आपने उस पेंटिंग्स को क्यों चुना? तब राजा मुस्कुराए और उस पेंटिंग्स के पास जाके बोले कि देखो, इस पेंटिंग्स को देखो। इस पेंटिंग में बाईं तरफ जो वृक्ष है उस वृक्ष को देखो। उस वृक्ष पे बना हुआ छोटा सा घोंसला देखो। उस घोंसले में एक चिड़िया अपने बच्चे को बड़े ही प्रेम ममता से खाना खिला रही है। एक तरफ मौसम का क्रूर रूप है पर उसके प्रेम में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर राजा ने सभी को समझाया कि शांत होने का मतलब ये नहीं होता कि आप शांत हैं, आप चुपचाप खड़े हैं। शांत होने का मतलब ये होता है कि आप किसी भी अवस्था में हो, कहीं पर भी हो, फिर भी आप बिल्कुल शांत रहते हैं। आपके व्यवहार में कोई चेंज नहीं आता है। आप अपने काम में केंद्रित रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। शांत होना उसे कहते हैं। अब चारों तरफ तालियां बज चुकी थी। सभी समझ चुके थे कि शांत होने का मतलब क्या होता है। राजा ने दूसरी ही पेंटिंग्स को क्यों चुना। दोस्तों, आप भी समझ चुके होंगे कि शांत होने का मतलब क्या होता है। मैं इस कहानी से आपको क्या बताना चाहता हूँ। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए।